हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। रिटर्न ऑफ द इमोर्टल एम्पायर के एपिसोड नंबर 4 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड में देखा था कि कुंजान ने यूई को मार दिया था और तभी जो जियायोन है वो उसके पास आती है और बोलती है तुमने इसे मेरे लिए मार दिया। तो यहाँ से हमारा एपिसोड नंबर 4 स्टार्ट होता है। तो हमें दिखाया जाता है जब जियायोन कुंजान के पास आकर बोल रही होती है कि तुमने इसे मार दिया, तभी जो जियायोन है वो कुंजान है वो अपना कपड़े उठाता है और उसे बोलता है अब तुम्हें यहाँ से निकल लेना चाहिए पहली फुर्सत में, क्योंकि कुंजान बहुत ज्यादा परेशान होता है। और तभी जो जियायोन है वो कुंजान की तरफ बढ़ती है और बोलती है, कुंजान बस इतना बोल ही पाती है तभी कुंजान उसका हाथ अपने हाथ से झटकते हुए छुड़ाते हुए बोलता है तुम्हें यहाँ से निकल लेना चाहिए। अगर तुम जल्दी ही यहाँ से नहीं निकली तो पूरी यून फैमिली ये जान जाएगी कि तुम मुझसे मिलने आई थी प्राइवेटली, और जब ऐसा होगा तो तुम्हारा हस्बैंड भी ये बात जरूर सुनेगा। तभी उस जा यून है वो कुंजान से बोलती है, सच बताऊं तो वो बस मेरा फियांसी है। सुनने के बाद कुंजान थोड़ा सा शॉक हो जाता है और सुनता है क्या। तभी जियायुन कुंजान से हंसते हुए बोलती है कि जिस दिन वो गई थी उससे, तो वो उस वक्त एंगेजमेंट के लिए गई थी, लेकिन मैं उससे उससे अभी तक रियल में शादी नहीं की है। भाई हद होती है यार, इसकी लाइफ बर्बाद कर दी, अब उसे भी धोखा देने रही है। वाह भाई कैसी लड़की है, ना ही लो तो बढ़िया है, ऐसों को से दूर रहो, सलाह देते हैं। तभी जियायुन कुंजान से बोलती है अगर तुम चाहती हो तो मैं एंगेजमेंट तोड़ देती हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कुंजान के कमरे के बाहर कोई ब्लैक शेडो उड़ती हुई आती है और धड़ाम से अंदर कुंजान के कमरे के अंदर गिर जाती है और सामने जाकर बैठ जाती है। और तभी एक नई एंट्री होती है नए कैरेक्टर की और वो अपनी आंखें खोलते हुए बोलता है, क्या तुमने यंग मास्टर की बातों को नहीं सुना? यंग मास्टर तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम यहाँ से लीव कर जाओ, मतलब चली जाओ। और उस पर चिल्लाते हुए बोलता है और उसका गर्दन पकड़ लेता है और गर्दन पकड़ के उठा कर बोलता है कि क्या तुम्हें क्या लगता है तुम इस काबिल हो कि यंग मास्टर के साथ रह सको, क्योंकि बस तुम्हारा चेहरा बहुत ज्यादा सुंदर है। तभी जिया युंग बोलती है ये तो थाउजेंड हैंड ब्लड है, युन मैंग। तो गाइस नई कैरेक्टर की एंट्री होती है, उसका नाम युन मैंग है, तो हम इसे मैंग कहेंगे। तभी हमें मैंग की स्टोरी के बारे में बताया जाता है कि मैंग बहुत ज्यादा ताकतवर वॉरियर है जिसके हाथों बहुत ज्यादा लोग मारे गए हैं। सिर्फ दूसरी फैमिलीज के लोग ही मैंग से नहीं डरते, बल्कि मैं यून फैमिली के जो लोग हैं वो भी मैंग से बहुत ज्यादा डरते हैं, क्योंकि मैंग बहुत ज्यादा पावरफुल है। और मैंग जियायुंग को इतना ज्यादा डरा देता है, अपना डरावना सा लोग दिखाते हुए जियायुंग को वहां से भागना पड़ता है। तभी मैंग कुंग यंग से बोलता है, यंग मास्टर क्या आप ठीक हैं? जो एल्डर हैं उन्होंने आपको बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी करी आपके लिए, तो मैं आपसे मिलने के लिए आ गया तुरंत। तभी कुंग यंग मैंग से बोलता है, अंकल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी जो मैंग है वो कुंग यंग से बोलता है, मास्टर मैंने ये सुना कि आप वापस आ चुके हैं, लेकिन मैं आपको वेलकम करने के लिए टाइम पर नहीं आ सका, मुझे माफ कर दीजिए यंग मास्टर। तभी कुंजन उनसे जिससे बात करता है अंकल से बोलता है, अंकल आप खड़े हो जाइए, आप मुझसे बहुत ज्यादा बड़े हैं, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है आपको इस तरीके से बात करने की मेरे साथ। तभी जो मैंग है वो कुंजन से बोलता है, मास्टर आप वापस आ गए हैं, लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं और जो आपकी सिस्टर है वो एक साल पहले गायब हो चुकी हैं, तुम्हारी पूरी फैमिली। तभी कुंजान मैंग से बोलता है, आप अंकल आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने पेरेंट्स और अपनी सिस्टर को ढूंढ के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और हम एक बार फिर से रीयूनाइट होंगे फैमिली की तरह। तभी मैंग कुंजान से बोलता है, अच्छा है, और बोलता है अगर इस मामले में कुछ भी जरूरत पड़े तो मेरी तो तुरंत मुझसे बोल देना, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। और तभी कुंजान मैंग से बोलता है कि आप मेरी हेल्प कर दीजिए यूए की बॉडी उसके एल्डर को लौटाने के लिए, और उसी टाइम एल्डर को बोलना कि अगर तुम मेरे लिए परेशानियां खड़ा करोगे किसी ऐसे को चुनना जिससे ये काम हो सके। तभी जो मैंग होता है वो कुंजंग से बोलता है, मास्टर आप जैसे ही किसी को यून फैमिली का वारिस बनना चाहिए। और मैंग उससे बोलता है, जाते हुए हाथ लाते बोलता है, आप ये मैच जरूर जीतोगे। तभी कुंजंग मैंग से बोलता है, हाँ बिल्कुल मैं ही जीतूंगा। तभी गाइस हमारा नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है, कुंजान बैठा हुआ था अपने बैकयार्ड के कमरे में अकेला और अपनी पिल्स गिन रहा होता है, और तभी बोलता है कि सिर्फ 16 पिल्स ही सक्सेसफुली बन पाई हैं, और मैंने जो बाकी की 17 पिल्स बची हुई थी मैंने उनको रेड पॉइजन में बदल दिया है।
बस रेड पॉइजन की एक ही पिल से हम कम से कम 1000 बड़े लोगों को, मतलब लोगों को पॉइजन दे सकते हैं सिर्फ एक ही पिल से। सिर्फ रेड पॉइजन पिल इतनी ज्यादा पावरफुल होती है। और देखा जाए रिमेनिंग 16 पिल्स को, तो गाइस ये 16 पिल्स को कुंजान अकेला खुद ही खा जाता है। और सारी की सारी पिल्स एक साथ निकलने के बाद बोलता है अगर कोई आम इंसान होता और इस पिल्स को एक साथ इकट्ठी करके खाता, मतलब मेरी तरह एक साथ खाता, तो वो अब तक एक्सप्लोड हो चुका होता, मतलब एनर्जी के मारे फट गया होता। लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं है। तो हमें दिखाया जाता है कुंजान को वो पिल्स को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, पिल्स की एनर्जी को, और बोलता है कि मैंने भले ही 15 पिल्स एक साथ ले लिए लेकिन मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तभी हमें दिखाया जाता है जो कुंजान के जो एनर्जी पिल्स है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, और तभी कुंजान बोलता है कि यस, मैं आखिरकार 4th लेवल तक पहुंचने में कामयाब रहा। पहले मैं 3rd पे था, अब मैं 4th लेवल पर हूँ। तभी कोई आता है और बोलता है कि मैंने सुना, और एक ब्लैक परछाई दिखाई जाती है और वो कुंजान से बोलता है कि तुमने यून यूए को मार दिया। तो गाइस तभी हमें इसका चेहरा दिखाया, तो ये उसका कजन होता है जिसके लिए फाइट कर रहा होता है ये, जिसको बहुत ज्यादा परेशान किया गया था स्टार्टिंग में, फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया था। तभी कुंजान पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है कजन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी जो कुंजान का कजन होता है वो उस पर चिल्लाते हुए बोलता है कुंजान तुम बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हो इस मामले में। भले ही वो मेन ब्रांच से नहीं था यून फैमिली के, लेकिन फिर भी वह एल्डर का भांजा था। तभी कुंजान अपने ब्रदर का हाथ पकड़ते हुए, मतलब अपने जो कजन है उसका हाथ पकड़ते बोलता है कजन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो एल्डर है वो बहुत ज्यादा केयरफुल है और वो सिर्फ इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करेंगे और कुछ नहीं। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो यूए मरा हुआ था उसकी बॉडी उसके एल्डर के पास चली जाती है। तभी जो एक अम्मा सी होती है वो रो रही होती है, वही यूए मर चुका होता है। और लेकिन एल्डर को तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, बाढ़ में जाए दुनियादारी, अपने को अपनी पावर से मतलब है। और तभी जो आंटी होती है बड्डी, वो रोते हुए बोल रहे होती है कुंजान तुमने मेरे भांजे को मारने की हिम्मत कैसे की। तभी जो आंटी होती है वो एल्डर का पैर पकड़ लेती हैं और उससे बोलती हैं कि आपको न्याय करना होगा हमारे भांजे के लिए। लेकिन जो एल्डर है उसमें बहुत ज्यादा घमंड होता है, वो उसको थप्पड़ मारते बोलता है तुम बेवकूफ औरत। लेकिन जो एल्डर होता है, मतलब जो आंटी होती है बुड्ढी, वो एल्डर से बोलती है लेकिन जो मेरा बेटा है वो कुंजान से फाइट करने वाला है, इसलिए मैंने इससे फाइट करने के लिए बोला कुंजान से, ताकि मैं उसकी स्ट्रेंथ को टेस्ट कर सकूं। और उस पर चिल्लाने लगता है। तभी वो अपने चेले चपाटों को ऑर्डर देता है कि इस बेवकूफ औरत को कहीं बंद कर दो, जिससे इससे पहले कि कुंजान यहाँ पर आए, ये फाइट हो, और इसे कमरे से बाहर मत जाने देना। और तभी जो गार्ड्स आते हैं वो उस आंटी को उठाते हैं और खींचने लगते हैं। तभी आंटी चिल्ला रही होती है क्या ऐसा हो सकता है कि इसी ऐसे ही बिल्कुल यूए मरा था। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि उसको जो गार्ड्स हैं, जो अम्मा हो, जो आंटी थी, उसे घसीटते हुए ले जा रहे होते हैं, और जो एल्डर होता है वो बस हंसी रहा होता है और कुछ नहीं, और अपने आप को शांत करता है। तभी जो एल्डर होते हैं वो सोचते बोलते हैं कि यूए असलियत में यून फैमिली का मेंबर नहीं है, बस उसने अपना नाम बदल दिया ताकि वो फेमस हो सके। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया था, मतलब सोचते हुए दिखा रहा होता है, वहां पर कुछ चल रहा होता है, समझ नहीं आता। कुछ लोग पी रहे होते हैं और बीच में कुछ अगरबत्ती जैसा कुछ लगा हुआ होता है, और तभी बोल रहे होते हैं कि फैमिली में कभी भी किसी भी आउटसाइडर को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, यही यून फैमिली के रूल्स हैं। ये रूल्स कम से कम 100 साल पहले बने हुए थे। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया था दोनों यही बात सोच रहे होते हैं, और तभी जो क्वीन और जो एक बोलता है कि अगर जो भी रूल्स को तोड़ेगा, तभी कुंजान की तरफ बोलते हुए दिखाया जाता है उसको मरना होगा। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कुंजान और उसके कजन को आराम से बढ़िया लेटे हुए होते हैं छत के ऊपर, और कुंजान अपने कजन से बोलता है कि यूए पता नहीं क्यों आया था, वो तो बस परेशानी खड़ा कर रहा था। और बोलता है अगर यूए के जो एल्डर है वो हमसे कंप्लेन करने के लिए आते हैं तो उसकी पूरी की पूरी फैमिली को ही रिमूव कर दिया जाएगा यून फैमिली से। तभी उसका कजन होता है वो बोलता है कजन अगर ये बात है तो मैं इस मामले में बहुत ज्यादा चिंतित हूँ। तभी नेक्स्ट सीन में कजन होता है वो कुंजान से बोलता है तुम तो पहले ऐसे नहीं थे, तुम तो पोजीशन के लिए लड़ाई करने से पहले बहुत ज्यादा डरते थे, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें पोजीशन से, फिर तुमने फाइट क्यों ली और तुमने यान क्वीन से लड़ने का वादा क्यों किया 7 दिन के अंदर अंदर। तभी कुंजान अपने कजन से बोलता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है फाइट करने में,
फैमिली का वारिस बनने के लिए। लेकिन मेरे पास एक रीजन है जिसके लिए मुझे वारिस बनना है फैमिली का। तभी जो कजन होता है वो समझ जाता है, घंटी बजती है और बोलता है, क्या ये मैं हूँ ये रीजन, क्या ये सब तुम मेरे लिए कर रहे हो? तभी जो कुंजान है अपने कजन से बोलता है, हाँ मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ कजन। ये सुनने के बाद कजन थोड़ा सन्नाटा छा जाता है और कुंजान उसकी तरफ देख रहा होता है। तभी उसका कजन कुंजन से बोलता है, जो रीजन है जो मेरे साथ हुआ है वो मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ आप तुम्हें, क्योंकि ये तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। तभी कुंजन वहां से उठता है और बोलता है, हाँ मुझे पता है। तभी खड़े हुए होते हुए बोलता है, मतलब सन डूब रहा होता है, नाइट का शाम का समय होता है। तभी कुंजन अपने भाई से कजन से बोलता है कि इसी कारण मुझे फैमिली का हेड मतलब वारिस बनना है, और एक बार मैं वारिस बन जाऊं फैमिली का तो मैं पूरी फैमिली की पावर यूज करूंगा तुम्हारा बदला लेने के लिए। और फुल जोश में बोलने लगता है। ये सुनकर उसका कजन जो है थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, कुंजान है वो छत से कूद जाता है और ऊपर से उसका कजन देख रहा होता है। और तभी कुंजान अपने कजन से बोलता है, बस तुम इंतजार करो, 4 दिन के बाद जो न्यूज आएगी उसकी मैं तो न्यूज तुम्हें देने वाला हूँ 4 दिन बाद, बस उसका इंतजार करो और कुछ नहीं। और हंसते हुए स्माइल करते हुए नीचे उतर जाता और बोलता है, मैं यहाँ से पहले जाता हूँ, मुझे यांग को इनको हराने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी है पहले, तो मैं चलता हूँ। अभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, कोई होता है जो प्रैक्टिस कर रहा होता है, अपनी बॉडी को बैलेंस कर रहा होता है और इधर उधर होता है। और कोई बोल रहा होता है कि जो तुम्हारी ताकत है वो तुम्हारे मुक्के में और तुम्हारी रफ्तार की जो मूव है उसमें है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी हमें कुंजान को दिखाया जाता है, वो बोलता है, यहाँ पर आए हुए मुझे काफी टाइम हो चुका है, मैं यहाँ पर 3 सालों से नहीं आया हूँ। यहाँ पर देखकर मुझे अच्छा लगा कि लोग अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो भाई यहीं पर हमारा एपिसोड नंबर 4 खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो नीचे लाल कलर का बटन दब रहा है दिख रहा है उसे दबा दो गाइस, मुझे नहीं पता कुछ भी करो उसके साथ, लेकिन बटन को दबा दो। एंड गाइस वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा, जरूर गाइस। आप में से मुझे पता है कोई सुनता ही नहीं है, लेकिन प्लीज यार एटलीस्ट कमेंट कर दो। अ- अंदर से अच्छा लगता है, दिल से, कलेजे से अच्छा लगता है, सही बताऊं तो कलेजे से खुशी निकलती है मेरी, कलेजे से सुनकर हाँ वीडियो अच्छी है। तो बस इतना ही आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।